स्टूडेंट्स 6th क्लास। आज मैं आपको काल पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, क्रिया और काल मतलब जो क्रिया आती है वो काल के अनुसार ही, समय के अनुसार ही होती है ना। तो हम आज काल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने अथवा करने के समय का ज्ञान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। समझ में आया? क्रिया के जिस रूप से उसके होने अथवा करने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है। काल के भेद, काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम हम भूतकाल पढ़ेंगे। भूतकाल कैसे, किस समय को कहते हैं भूतकाल? तो क्रिया के जिस रूप से काम के समाप्त हो चुकने का पता चलता है, मतलब जो बीत चुका है ना, जो बीत चुका है, जो काम हो चुका है, संपन्न हो चुका है, पूरा हो चुका है ना। तो क्रिया के जिस रूप से काम के समाप्त हो चुकने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा था, मतलब वो पढ़ लिया था, है ना, बहुत पहले पढ़ रहा था वो। या एक एग्जाम्पल, राम कल दिल्ली गया, तो कल भूतकाल में आ गया ना, बीत गया ना, मतलब कल तो जो बीत चुका है वह है, मतलब कल गया था वो। इस तरीके से तो जो बीत चुका है, बीत गया समय, वो क्या कहलाता है? भूतकाल के समय में आता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, फिर हम पढ़ेंगे भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भूतकाल के? निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। ठीक है। तो सबसे पहले सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जहाँ बीते हुए समय में सामान्य रूप से काम करना या होना पाया जाता है तो वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे शिकारी ने शेर को मारा। समझ में आया? जहाँ बीते हुए समय में सामान्य रूप से काम का करना या होना पाया जाता है, सामान्य रूप से सीधा सा सरल सा वाक्य भूतकाल में आता है। शिकारी ने शेर को मारा, अब मार गिराया ना शिकारी ने तो शेर को, सिंपल सा सेंटेंस है, भूतकाल में ही आ रहा है, बीते हुए समय में ही आ रहा है ना। नेताजी ने भाषण दिया, इस तरीके से। और आसन भूतकाल क्या होता है? जहाँ निकट भूत में क्रिया की समाप्ति पाई जाए वहाँ आसन भूतकाल होता है। निकट भूत में मतलब जो भूतकाल में अभी अभी संपन्न हुआ है, जस्ट, है ना। जैसे पिताजी फल लाए हैं, मतलब पिताजी फल लाए जो थोड़ी देर पहले ही लाए हैं। समझ में आ गया ना? काम तो हो चुका है लेकिन वो निकट में हुआ है, मतलब थोड़ी देर पहले ही हुआ है। समझ में आ गया ना? वह अभी आया है ना, आ तो चुका है लेकिन थोड़ी देर पहले ही आया है। फिर है पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब जो काम हुआ है वो बहुत पहले हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है उस काम को हुए, है ना, तो वो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने पुस्तक खरीदी थी, अब पुस्तक खरीदने का काम बहुत पहले हो चुका है, बहुत समय हो गया उसको खरीदे हुए, है ना। रमा ने आम खाए थे, तो रमा ने आम भी बहुत पहले खा लिए थे। इस तरीके से तो जो काम जिस काम का समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो वो कौन सा काल कहलाता है? पूर्ण भूतकाल कहलाता है। फिर है अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से यह पता चले कि भूतकाल में शुरू किया गया काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? अब अपूर्ण भूतकाल क्या होता है कि जिस क्रिया से हमें ये पता चले कि भूतकाल में जो काम शुरू किया गया वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है तो वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ रहा था, अब मोहन भूतकाल में पढ़ रहा था, मतलब बहुत पहले से पढ़ रहा था, लेकिन वो अभी भी पढ़ रहा है, मतलब वो पढ़ ही रहा है, पढ़ने का काम उसका रुका नहीं है। बढ़ई मेज बना रहा है, अब बढ़ई भी मेज बनाने का काम कर रहा है तो वो कर ही रहा है, उसका काम समाप्त नहीं हुआ है ना। तो ये कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल है। फिर है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह प्रतीत होता हो, है ना, संदेह प्रकट हो रहा हो, आशंका हो रही हो, है ना, तो वो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे रमन चला गया होगा, अब संदेह हो रहा है, आशंका है, मतलब शायद पता नहीं है, संदेह ही प्रकट कर सकते हैं भाई गया है कि नहीं गया है ना। किसान ने फसल काट ली होगी, अब नहीं पता ना, संदेह से ही हम पता कर रहे हैं भाई क्या पता काटी है नहीं काटे, तो संदेह ही हो रहा है हमें तो। इस तरीके से तो भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह प्रतीत होता हो वो कौन सा काल कहलाता है? संदिग्ध भूतकाल कहलाता है।
ठीक है। अब है हेतु, हेतु मत भूतकाल। हेतु, हेतु मत भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होती है किंतु किसी कारण से नहीं हुई, उसे हेतु, हेतु मत भूतकाल कहते हैं। हेतु मतलब कारण ही होता है, तो किसी कारणवश भूतकाल में जो क्रिया हो रही थी वह किसी कारण से होनी थी, वह किसी कारण से नहीं हुई। जैसे नेहा पढ़ती तो पास हो जाती, समझ में आया ना। भूतकाल में अगर नेहा पढ़ती तो वो पास हो जाती है ना, अच्छे अंकों से पास होती वो। वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, समझ में आ गया ना। कारण आ गया ना भाई, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसका कारण बता दिया भाई, वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, वर्षा नहीं हुई इसलिए फसल भी अच्छी नहीं हुई, नेहा पढ़ी नहीं इसलिए वो पास भी नहीं हुई, है ना। इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए। आज के लिए चलो इतना ही बहुत है भूतकाल तक ही, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।